हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है करोजन। करोजन बोले तो इट इज जस्ट अ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। अब हम लोग क्या करते हैं, वी ऑफन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, लेकिन याद रखना नेचर हमें इस चीज की परमिशन नहीं देता है, लेकिन हम हमारे कन्वीनियंस के लिए मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें यूज करते हैं। अब सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड जो मेटल होता है वो होता है आयरन, क्योंकि हम लोग ज्यादातर आयरन आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ करोजन। तो होता क्या है, याद रखना कि जैसे ही हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर स्पेशली attacks that metal and try to convert back into its original form। अब याद रखना मेटल का ओरिजिनल फॉर्म क्या था, ओर। हमने ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, तो नेचर का प्रयास ये होता है कि मेटल को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में भेजा जाए। तो हर चीज में ये सब चीजें आप देख सकते हो, जैसे कि सिल्वर ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज करते हैं, वो काला हो जाता है कुछ दिनों बाद, वो भी एक एग्जांपल है करोजन का। लेकिन याद रखना रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि हम लोग सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस में ज्यादातर आयरन आर्टिकल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक चीज देखो, दिस इज सपोज टू बी द आयरन, इसे हम लोग आयरन कंसीडर करेंगे। अब बिना मॉइस्चर के रस्ट नहीं चढ़ता है, इसलिए याद रखना रेनी सीजन में ज्यादातर रस्टिंग आप देख सकते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप लोग देख सकते हो, ये मान के चलो वाटर है, तो वाटर स्टेगनेंट हो गया, यानी आयरन आर्टिकल के सरफेस के ऊपर जमा हो गया। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि वाटर के अंदर एटमॉस्फेरिक गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल, जिस वजह से आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि when CO2 dissolves in water, stagnant water lead to the formation of carbonic acid। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि यहाँ पे जो दो एंड्स है, यानी जहां पे वाटर ड्रॉपलेट क्या बोलते हैं उसको ऑक्युपाई किया है, तो वन ऑफ द एंड्स एक्ट एज एनोड वेयर एज अदर एंड एक्ट एज कैथोड। यानी हम बोल सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। अब यहाँ पे जो H2CO3 प्रोड्यूस हुआ दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, एक एंड कोई भी एक एंड एनोड का काम करेगा। अब बच्चों एक चीज याद रखना, एनोड का मतलब क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो। सो एट एनोड, मान के चलो अगर ये एंड एनोड का काम कर रहा हो, तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। अभी अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज किए जाते हैं तो उस चीज को ऑक्सीडेशन कहना चाहिए। सो आयरन ऑक्सीडाइजेस प्रोड्यूसिंग फेरस आयंस व्हिच लीड टू द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑन अदर हैंड एट कैथोड, अब एक एंड अगर एनोड का काम कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा एंड कैथोड का काम करेगा, जहां पे रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब यहां पे क्या होने की आवश्यकता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ H+। अब ये H+ कहां से आया, H2CO3 प्रोड्यूस हुआ। कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब उस ड्रॉपलेट में यानी इस वाटर में जब CO2 का डिसोल्यूशन हुआ तब H2CO3 प्रोड्यूस हुआ। सो इसके माध्यम से H+ आयंस वहां पे अवेलेबल होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रिलीज किए गए, रिमेंबर दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इन इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा एट अनदर एंड, एट कैथोड, एंड व्हिच एक्ट एज कैथोड। अब इस रिडक्शन का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो होगा वाटर। याद रखें, दिस इज द
the reduction reaction. Why? Because gaining of electron is taking place. अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यानी एनोडिक ऑक्सीडेशन और कैथोडिक रिडक्शन, तो यू मे गेट द रिडॉक्स रिएक्शन. अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आपको मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन, इन दोनों की एडिशन करनी होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट रिमेन, ट्वाइस ऑफ Fe plus O2 plus 4 times H plus give rise to twice of Fe2 plus twice of H2O. Remember this happens to be the redox reaction. अब यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि आपको फेरस आयंस मिले. अब आगे चल के क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये जैसे ही रहेगा, कौन सा Fe2+, इसका ऑक्सीडेशन होगा. किस वजह से? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से Fe2+ का कन्वर्शन Fe3+ में होगा. Fe2+ बोले तो फेरस आयंस, Fe3+ बोले तो फेरिक आयंस. अब ये जो फेरिक आयंस है ये वाटर के कांटेक्ट में आपको महसूस होगा कि आपको मिलेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी आपको मिलेगा Fe2O3 .X times H2O. याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज नथिंग बट द रस्ट. अब ये रस्ट क्या चीज है? इट इज वन ऑफ द ओर्स ऑफ आयरन. अब ये चीज काफी डेंजरस है हमारे लिए. अब हम लोग चाहते हैं कि आयरन आर्टिकल के ऊपर इस प्रकार का कोई भी रस्ट ना जमे, इसलिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 इज द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या मतलब होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विथ थिन लेयर ऑफ जिंक. आयरन के ऊपर जिंक का कोट बोले तो गैल्वेनाइजेशन, तो इसमें बैरियर प्रोटेक्शन होगा. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पेंटिंग. ऑयल पेंट हम लोग कराते हैं, जैसे दिवाली हो गया, कोई भी त्योहार आता है, दशहरा आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे ग्रिल्स, विंडोज के ऊपर जो ग्रिल्स लगे हैं या फिर जो भी आयरन आर्टिकल, गेट्स वगैरह, उसको हम पेंट करने की कोशिश करते हैं. तो पेंटिंग के पीछे का हमारा उद्देश्य ये होता है कि आयरन के ऊपर ऑयल पेंट का लेयर चढ़े और आयरन आर्टिकल रस्टिंग से बचे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं अल्कलाइन क्रोमेट्स और अल्कलाइन फॉस्फेट्स. उन सॉल्यूशन को अगर आप अप्लाई करते हैं ऑन आयरन आर्टिकल, सो those articles may get protected from the rusting. So it was all about the corrosion. Thank you very much.